माइक दे दो। यहाँ रख दो सिलेंडर, ठीक है। चालू चालू करना। ये चालू ही है ना? रख दो आगे बस हो गया। यस चालू की चालू चालू करिए। सर, आज आपने यहाँ पर विभागीय अधिकारियों के साथ में, जनप्रतिनिधियों के साथ में मीटिंग ली है। क्या दिशा निर्देश दिए, क्या कमियाँ मिली हैं और क्या अधिकारियों को आपने गाइडेंस नहीं दी? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश अनुसार माननीय मुख्यमंत्री जी का जब से सरकार गठन हुई तब से सबसे बड़ा उद्देश्य कि अंतिम छोर पे जो बैठा व्यक्ति है उसका सरकारी योजनाओं का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुंचे। उसी कड़ी में माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा जी द्वारा पोर्टल 26 जनवरी से खोला गया, जिससे आज दिनांक तक लगभग 45 लाख से ऊपर खाद्य सुरक्षा में नए लाभार्थियों को जोड़ा जा चुका है पिछले 5 माह में। उसी के में 45 लाख से ऊपर जोड़े हैं। उसमें बाड़मेर जिले में भी आपके लगभग 1,61,000 नए लाभार्थी जोड़े जा चुके हैं, जो इतने लंबे समय से खाद्य सुरक्षा योजनाओं से वंचित थे। साथ में माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा निर्देश अनुसार गिव अप कैंपेन भी शुरू किया गया, जो माननीय प्रधानमंत्री जी के गिव अप सिलेंडर से प्रेरित होकर राजस्थान में शुरू किया गया, जिसमें खाद्य सुरक्षा लाभार्थी में जो सक्षम लोग हो चुके हैं वो अपना स्वेच्छा से लाभ छोड़ें। और मुझे आपको बताते बड़ा हर्ष है कि आज की दिनांक में लगभग 22 लाख के आसपास खाद्य सुरक्षा लाभार्थियों ने स्वेच्छा से इसकी योजना से अपना नाम वापस लिया, जिससे राजस्थान सरकार को लगभग 410 करोड़ की राजस्व की बचत होगी। और बाड़मेर जिले में भी 47,000 के आसपास लाभार्थियों ने खाद्य सुरक्षा योजना में अपने स्वेच्छा से अपना नाम लिया है, हटाया है। तो ये बड़े समय से सब आम जन की मांग रही थी खाद्य सुरक्षा पोर्टल खोलने की और सबके नाम जोड़ने की। तो ये प्रक्रिया के हम उस चरण में है कि हमारा ये है कि 31 अगस्त तक गिव अप कैंपेन के माध्यम से सबको प्रेरित और करें कि जो सक्षम लोग हैं, अब जिन सक्षम लोगों ने छोड़ा तभी तो इतने सारे लोग नए लाभार्थी जुड़े। तो मैं आपके माध्यम से बाड़मेर वासियों से आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि जो भी हम विकसित भारत, जो भारत आगे बढ़ रहा है उसमें हम सक्षम की ओर दिशा में बढ़ें, तो हम अपने इस खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ छोड़ें, ताकि जो पात्रता रखता है, जो वंचित व्यक्ति है, उसको इस योजना का लाभ मिल सके। क्योंकि इस योजना में न सिर्फ 5 किलो गेहूं है, बल्कि उसे 12 रसोई सिलेंडर माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा मुख्यमंत्री रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना के तहत 12 सिलेंडर मिलते हैं सब्सिडी के 450 रुपये में। साथ में मुख्यमंत्री आरोग्य आयुष्मान योजना के तहत चिकित्सा सुविधा का लाभ मिलता है। और साथ में मुख्यमंत्री सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना में कल को किसी की अकस्मात दुर्घटना में कोई मृत्यु होती है तो 5 लाख की राशि मिलती है। साथ ही हम बताना चाहेंगे बाड़मेर जिले में जितने भी राशन डीलर्स हैं उनका कमीशन मई तक का आ चुका है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जब अनेक जगह इनके संगठनों द्वारा ज्ञापन दिया गया तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसे प्राथमिकता से लेते हुए सभी राशन डीलर्स जितने भी है राजस्थान में उनका मई तक का सारा कमीशन क्लियर कर दिया गया, परिवहन का, राशन डीलर्स का। और साथ में बाड़मेर में जितनी कुछ नई दुकानों का आवंटन की प्रक्रिया शुरू करी और जितनी भी रिक्त दुकानें, उचित मूल्य की दुकान बाड़मेर में जो रिक्त रही है उन सब के लिए वैकेंसी जारी करके जो भी है सारी की सारी रिक्त दुकानें अगले 2 माह में भर दी जाएगी, जिससे क्षेत्रवासियों को भी सुविधा मिलेगी और साथ में नए लोगों को रोजगार भी प्राप्त होगा। सर, इस तरीके की कई जगह से शिकायतें आती है कि जो ई मित्र संचालक है या नाम जोड़ने के लिए जो अप्लाई करते हैं उसमें कई जगह देरियां होती है, कई जगह पैसे लेने की शिकायत है, उसको लेके कैसे पारदर्शिता? देखिए, हमारे विभाग की वेबसाइट है, पोर्टल है, वो सारे टाइम चालू है। उसमें स्वयं जाकर आप अपना दर्ज करा सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। उसमें आप आवेदन भी कर सकते हैं, गिव अप भी कर सकते हैं। अब तो टेक्नोलॉजी का जमाना है और बाड़मेर जिले में भी हम देख रहे हैं आप जिस तरह जागरूक है, आपकी जागरूकता तो हम बीकानेर में भी प्रशंसा करते हैं। तो यहाँ तो जागरूकता आप लोगों की और फैलाई और आप जैसे जागरूक पत्रकार हैं तो ये समय समय पर इस तरह की बात आ रही है। तो इस बार पहले से काफ़ी कम ये हुआ है, ये बात आपकी सही है। कुछ जगह ये शिकायतें रही है, पर इस तरह की कोई शिकायत हमारे पास आती है तो हम कठोर कार्रवाई का निर्देश देते हैं, पर लोग लिखित में नहीं देते इस बात का। बल्कि ये जरूर पर यह बात अवश्य है कि इस बार ऐसी शिकायतें बहुत कम रही।
करोड़ की खाद और बीज को लेकर मिलावट को लेकर हर जिले में जा रहे हैं, वहाँ भ्रष्टाचार भी आ रहा है और नकली जो खाद बीज वो भी पकड़ में आ रहा है, उसको लेकर आप क्या कहोगे? देखिए, ये तो अच्छा अभियान माननीय मंत्री जी द्वारा, कृषि मंत्री जी द्वारा किया जा रहा है। इसमें तो जिस तरह का कहीं भी मिलावट की कोई चीज़ है, सरकार वैसे ही सकता है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा तो पहले दिन से ही जीरो टॉलरेंस की नीति टुवर्ड्स इस तरह की है, भ्रष्टाचार मिलावट के खिलाफ मुख्यमंत्री जी का निर्देश है। तो इस तरह के तो अच्छा कार्रवाई जिससे किसानों को लाभ मिलेगा। तो कहीं लगता नहीं देरी हो गई है, 1.5 साल बाद में मंत्री जी निकले? आप ये पूछ सकते थे कि इतने साल क्यों नहीं हुआ था, ये भी विषय हो सकता था, पर कर रहे हैं मुख्यमंत्री, लगे हुए हैं। और ये हकीकत में देख रहे मिलावट हर एक जगह है, बहुत जगह और भी कार्रवाई की आवश्यकता है। तो सर, निर्मल चौधरी की गिरफ्तारी के बाद जिस तरीके से विरोध युवा वर्ग का सरकार के खिलाफ हो रहा है कि बदले की कार्रवाई की गई, क्या कहेंगे? देखो, कानून तो अपनी कार्रवाई करेगा, चाहे कोई हो, चाहे आप हो या मैं हूँ। जो कानून तोड़ेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। कोई अपने आप को समझे कि मैं कुछ ही बोल दूँ और कानून से ऊपर तो कोई नहीं हो सकता। कानून तो हर जगह कार्य, और हमें तो इसकी प्रशंसा करनी चाहिए कि कानून सबके लिए बराबर है, चाहे कोई हो। नहीं, उनका कहना है कि कस्टडी के दौरान उसको उसके परिवार, उसकी बहनों के ऊपर धमकियां दी गई। अब कहने में कोई कुछ भी गए, पर कानून अपनी कार्रवाई करता है। और देखिए, ये बात तो मान के चलिए कि भजनलाल शर्मा जी की सरकार में कानून व्यवस्था राजस्थान में अच्छी हुई है। और आप ये देखिए, पिछले 1.5 साल में एक भी पेपर लीक की राजस्थान में घटना नहीं है। एक समय वो था तो 5 साल पिछले कांग्रेस सरकार में पेपर लीक से युवाओं के साथ खिलवाड़ हुआ। इस 1.5 साल में भजनलाल शर्मा जी की सरकार में एक भी पेपर लीक नहीं होना, ये संदेश जाता है कि सरकार किस तरह कानून व्यवस्था और युवाओं और आम आदमी के प्रति किस तरह सजग है। सर, आरएस भर्ती को लेकर लोगों ने डेट बढ़ाने की, जो अभ्यर्थियों ने डेट बढ़ाने की मांग की थी, उसको लेकर 2 डिप्टी सीएम और 40 विधायकों ने लेटर भी लिखा था, पर वो डेट नहीं बढ़ी। क्या वो वजह रही है? अब इस विषय का तो मैं बोलने का मेरे को क्या बात, इस विषय में क्या भाजपा बात। ने लगातार सरकार ने वैसे भी एग्जाम का, वैसे भी मेरा एक विषय है कि एग्जाम की डेट का हम भी छात्र रहे, हर छात्र चाहता है एग्जाम की डेट आगे बढ़े। और वैसे प्रैक्टिकली उससे कोई फर्क नहीं पड़ता नंबरों में। हम भी चाहते थे डेट के बार एग्जाम आगे भी हुए। वैसे एक छात्र के रूप में मैं कह रहा हूँ, जब हम पढ़े। सर, ऐसा ही भर्ती को लेकर हनुमान बेनीवाल धरने पे बैठे हैं और रथ को लेकर, और हनुमान बेनीवाल बार मेरे ख्याल से कोर्ट में है ये मामला, तो इसलिए मेरा कहना उचित नहीं है। इसमें भी कोर्ट में विचाराधीन, इसमें मेरा बोलना उचित नहीं है। सर, नकल प्रकरण के अंदर सरकार लगातार कहती रही है कि बड़ी मछलियां आएगी। वो दिन कब आएगा जब बड़ी मछलियां? मुझे एक बात बताइए, आरपीएससी चेयरमैन से लेकर आरपीएससी के सदस्य पकड़े गए, इससे बड़ी मछलियां आज तक राजस्थान में कभी हुई क्या? बताओ, उससे बड़ा क्या कभी हुआ राजस्थान में ऐसा आज तक? इतना पकड़ के ले आए। देखो, कार्रवाई कर रही है, और मैं तो एसओजी की प्रशंसा करनी चाहिए कि उन्होंने कितनी शानदार कार्रवाई करी है। उन पुलिस अधिकारियों की जिन्होंने इतनी बेहतरीन कार्रवाई करी, जो लेके आए हैं पकड़ के, जो आज तक कोई ध्यान नहीं दे रहा था। अब इसका असर यही था, नकल करने वाले डरने लगे। पिछले 1.5 साल में इसी का नतीजा देखो, कोई नकल कहीं भी आपको देखने को नहीं मिल रही। सब मन में डर है कि ये भजनलाल शर्मा जी की सरकार है। धन्यवाद। फर्जी राशन कार्ड बांग्लादेशी जो अभी रूप से रह रहे हैं, उनके राजस्थान में बने हुए, क्या इसको लेकर ये बीती जो ऑपरेशन सिंदूर उसके बाद जो शूटिंग हुई, तो इसमें ऐसी चीजें सामने आई कि ऐसे लोग भी अवैध तरीके से? देखिए, ऐसा अभी तक नहीं है, पर निरंतर कार्रवाई चलती रहती है। ऐसा कोई हो तो बिल्कुल हम कार्रवाई करते हैं, इस तरह की बात का। बिल्कुल। अच्छा, विपक्ष का कहना है कि सरकार यार कितना परसेंट पूछे यार, एक पूछा 2 पूछा, कितना पूछे यार, ये थोड़ी परसेंट पूछी है, 1-2 पूछी जाएगी।